ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के कई फाइटर जेट्स मार गिराए। ये बयान किसी छुटभैया नेता, कार्यकर्ता या फिर कि विपक्ष ने नहीं, बल्कि नेवी के कैप्टन ने दिया है तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, जिस खबर को मोदी सरकार ने दबाने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा दिया, उस खबर को सामने लाने वाला कोई और नहीं बल्कि नेवी का कैप्टन है। आपको बता दें, नेवी कैप्टन शिव कुमार ने साफ कह दिया है कि हम तो तैयार थे, लेकिन भारत सरकार तैयार थे। चौकियां छोड़ के तुम्हारी ग्राउंड बैटल फोर्स बीएसएफ यानी कि बॉर्डर जो भी फोर्स होती है वो भाग गई, तुम्हारी आर्मी भाग रही है। सही है, तुम्हारे कमांडो। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, राजौरी और पुंछ में पुलिस भाग गई थी। ये मैं कोई अपने घर की बात नहीं बता रहा हूँ, आप इनके छोटे मोटे यूट्यूबर निकालो जो राजौरी और पुंछ की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। बोला शेल आना शुरू हुए, थाने बंद, पुलिस गायब। तो ये इनकी औकात है। ये तैयार था, ये गाय का दूध पीने वाला इंडोनेशिया में बैठ के इंडोनेशिया से तैयार था। या फिर यूं कहें, मोदी सरकार की तरफ से हमें आदेश नहीं पारित किया गया कि हम पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करें, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम पर हमला करें, और जब हम हमला नहीं कर पाए तब भारत को फाइटर जेट्स का लॉस हो गया। आपको बता दें, इस खुलासे के बाद नहीं तो वो लंडभग जो थे वो तो बोल रहे थे पाकिस्तान के पास तो चाइना का डिफेंस सिस्टम है, उससे कोई खतरा ही नहीं है। बवाल खड़ा हो गया है, और इतना तगड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि सवाल किया जा रहा है कि क्या इस खुलासे के बाद कैप्टन शिव कुमार की जान को खतरा हो गया है? क्या मोदी शाह से पंगा लेना नेवी कैप्टन को भारी पड़ गया है? आपको बता दें कि कैप्टन शिव कुमार के खुलासे के बाद से मोदी सरकार का खेल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो जो भी 4 मुजाहिदों ने जब से वो पहलगाम में 28 कुत्तों को मारा है, आप नोट करो, वो मोदी की मौत बन के आए। देखो, वो तो 28 कुत्ते मरे तो मरे, चलो 28 नहीं, उसमें से एक मुसलमान था, 27 कुत्ते मरे, लेकिन वो देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट को गिरा के चले गए। अगली बार मोदी नहीं आता, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को ही गिरा के चले गए। उन 4 मुजाहिदों की आप ताकत नोट करो। तो यही है कि मुजाहिदों की जमीन अल्लाह आसान करता है, इसमें कोई कंट्री, किसी फोर्सेस, किसी इंटेलिजेंस का कुछ भी नहीं है। वो 4 मुजाहिदों की कार्रवाई थी भाई। ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर छपवा रहे थे। मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है जैसे घटिया नारे लगा रहे थे, उनकी चोरी खुले आम पकड़ी गई है। जाहिर है कि कैप्टन शिव कुमार के बयान के बाद से भाजपाइयों की डबल फजियत हो रही है। तो क्या इस फजियत भाजपाइयों से ज्यादा उनके भगवानों की भी हो रही है, 33 कोटि की। क्योंकि अगर आप नोट करो, आप बोल रहे होगे कि यार मैं हर बार इनके भगवानों की क्यों माबेनिक करता हूं, क्योंकि इंडिया की इस टाइम इंटरनल पॉलिटिक्स तो है ही भगवानों पे, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स है वो भी इंटरनल पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये लोग बना रहे थे। तो फिर आपको बताए, फिर ये बच नहीं सकते हमसे। हमारी तादाद इतनी है, हमारा इकोसिस्टम इतना मुसलमानों का, ये लगभग बच नहीं सकते। ये तो ना 3 में ना 13 में, इनकी कोई कंट्री भी नहीं है, तो हम इनको यूं ही पे लेंगे। से बचने के लिए कैप्टन शिव कुमार पर एक्शन होगा, और क्या उनकी जान को खतरा है? आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने मोदी सरकार की फितरत को भांपते हुए बड़े खुलासे किए हैं और दावे किए हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार राजू पारोलेकर ने तो यहां तक लिख दिया है कि नेवी कैप्टन को अब मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना चाहिए। ट्वीट आप देख सकते हैं, वो खबर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि अवॉइड मॉर्निंग वॉक्स। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर नेवी कैप्टन शिव कुमार के बयान ने तहलका मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी का बयान भी वायरल हो गया है। पिछले कुछ एक सालों में हम सब ने देखा कि पुलिस डरने लगी, खाकी फीकी होने लगी, एमएलए एमपी बिकने खरीदने लगे, कोई गिरने लगे, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, काफी कुछ देखा। मगर ये सब माहौल में भी 2 टाइप के लोग हो गए। कुछ एक ऐसे हुए जो भाव के साथ बहने। आप नोट करो, पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मई को इंडिया को नहीं हराया है। इंडिया में जो माइनॉरिटीज दब चुकी थी, जो मरने के कगार पे थी, उनको एक रिवाइवल दिया है, मतलब एक हल्की सी सांस दी है। सही है कि अब तुम लोग भी बोलना स्टार्ट करो।
तो ये होता है जंग हारने के बाद आफ्टर शॉक्स आपको दिखेंगे। आप नोट करो, इंडिया 1000 करोड़ का वेपन खरीद रहा है। मतलब जो पाकिस्तान ने उनके डिपो तबाह करे, उसमें ये रिपोर्ट आई थी कि 5 साल पीछे हो गया। 5 नहीं, 3 लगा लो, 2 लगा लो, लेकिन 1000 करोड़ का जो वेपन वापस लिया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि पुराना जो वेपन था डिपोस में रखा हुआ वो भी तबाह हो गया। तो पाकिस्तान, आप नोट करो इनके कंट्री में क्या हालात हो गए कि अब वो ओपनली बोल रहे कि मोदी जो है वो उसको ना मरवा दे, उसको ना मरवा दे। ये होता है, और ये रिजीम चेंज होने से पहले इस तरह का सिनेरियो हर जगह बनता है, कोई भी कंट्री हो, इंडिया नहीं कोई भी कंट्री हो। जो होता है देखते रहे, कुछ आवाज नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। मगर कुछ लोग उसमें से ऐसे भी थे, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, एक्टिविस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, वकील हो, जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने प्रश्न पूछे, सच को सच कहा, सही को सही कहा। मेरे हस्बैंड संजीव भट्ट उनमें से एक है। संजीव भट्ट, जिनके नाम से मोदी शाह खौफ खाते हैं, एक ऐसा आईपीएस जिसने अपनी ड्यूटी निभाई और गोधरा कांड से लेकर गुजरात दंगों पर कई खुलासे किए, मोदी से कई सवाल किए और तो और सबूत तक पेश किए। नतीजा ये हुआ कि मोदी पर तो कोई एक्शन हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी तो नफरत की राजनीति खेलकर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन संजीव भट्ट 7 सालों से जेल में सड़ रहे हैं, गुजरात से निष्कासित कर दिए गए हैं। कस्टोडियल डेथ के मामले में संजीव भट्ट को जेल में ठूस दिया गया है। एक तरफ जहां अदालतें जमानत देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अभी 29 जून को प्रेस कमेटी के एक कार्यक्रम में दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस बयान के बाद से कैप्टन शिव कुमार के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई है। तो फाइटर जेट खुलासे के बाद क्या अचानक से लंबी यात्रा पर भाग खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कोई प्लान बना लिया है? और क्या इस प्लान को वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने भाप लिया है? फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे ही नेवी कैप्टन ने खुलासा किया है, उसके बाद से मोदी सरकार बौखला रही है, गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं, और जितना बौखला रहे हैं जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से कैप्टन शिव कुमार ने हिम्मत दिखाई है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। कैप्टन शिव कुमार के बयान पर, खुलासे पर आपको क्या लगता है? क्या इस खुलासे तो यही के लगता है बाद कि भाई ये भी मारा ही जाएगा, जहां तक मुझे लगता है, या तो जेल में स्लो पॉइजन हो जाएगा या कोई कैदी हमला कर देगा। इसी तरह की खबर छपती है जब किसी को साइड करना होता है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या बिहार चुनावों से लेकर मोदी की कुर्सी, आपने कभी सोचा था 10 मई से पहले या पहलगाम में जो कुत्ते मरे उनसे पहले कभी सोचा था कि इंडियन मीडिया इस तरह बोलना शुरू कर देगा कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई? ये सिर्फ पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि अब ये हार चुके, डिप्लोमेसी फेल, जंग हार गए, बॉर्डर पे मारे गए, खत्म, इनकी राफेल तो गिरा, रो भी फेल हुई। तो ये आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो मतलब उसकी वही मिसालें, टूटी हुई दीवार को एक झटका और दो, एक झटके की मार इस टाइम मोदी गवर्नमेंट।